एक गीत मेरी ओर से हाँ हाँ राखी जी के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहन जी, राखी जी भैया कोई विवादास्पद गीत नहीं, कोई आपसे ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं, प्रश्न तो मैं करता नहीं हूं ना। और जब प्रश्न करने पे रजवा भाई आ जाएगा, क्या बोल रहे साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी मजे से बजाओ बेटा। बच्चे की जान लगेगा। नहीं बेटा, थोड़ी मजे से बजा ले। चलिए भैया थोड़ा बढ़ा दिया चाट वाला। जय हो आपकी। ये 51 भैया धर्मेंद्र कुमार ढोलक मास्टर, टेलर मास्टर, सियानी निवासी हैं, उनकी ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए एक गीत आया क्या? एक गीत आया कौन सा? और फिल्मी दुनिया वालों ने कहा क्या फिल्मी दुनिया वालों ने? अरे मुख पे पड़ी थी कब से क्या बात है? यो बहुत अच्छे, क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कब से चुपकी एक जंजीर मंदिर में चुपचाप खड़ी थी, मैं जैसे तस्वीर। अरे गा चल गा मैं साथ हूँ तेरे, गा चल गा मैं साथ हूँ तेरे। और छोड़ दिए हैं सरस्वती गूंज उठी झंडा, तो पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, छन 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 बोले मेरी पायल की जनता। इस गीत को क्यों गा रहा हूं, उसका एक कारण है। मैं भी चाहता तो ऐसा कोई गाना गाता, लेकिन चूंकि जो हमारे सैदपुर से आए हैं, लगन दादी वगैरह चिल्ली से आए हैं, ये पूरे कीर्तनकार लोग हैं, सब कीर्तन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ तर्ज भी उनको नहीं मिल जाए और मर्ज भी दया मिल जाए कि इतनी दूर से चल कर के आए हैं, घिसा पिटा मामला नहीं होना चाहिए ना, कोशिश है। एक बार एक कबूतर, करुण जी विष्णु भगवान बैठे हैं, एक कबूतर अटखेलियां कर रहा है गुरुदेव। जब विष्णु भगवान ने देखा हंसने लगे। और क्यों हंसने लगे? हरि हंसते विधि गति लख, विधाता की गति लख करके ए हरि हंसते विधि गति लख, कैसा मगन है कबूतर
इतर है पर एक ही पल में मौत है इसकी उतर। इतर है ये इस तरफ है और मौत है इसकी कहने लगे इतर है पर एक ही पल में मौत है इसकी उतर। जैसे ही कहा गरुड़ जी बोले ना ना अरे ना भाई ना। बोले नहीं ये नहीं मरेगा। बोले ना भाई ना ये ना मर पाए। और बिठा पीठ पर गरुड़ ले चले 7 समंदर पार। बिठा पीठ पर गरुड़ ले चले 7 समंदर पार। अरे सागर के इस पार सागर के उस पार। क्या बात है, क्या बात है। ये 20 रुपया सुरेश शुक्ला कोहंड वाले उनकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए सोच क्या रहे हैं कृष्ण भगवान। क्या बात है। ये भगत जी प्रजापति की ओर से है। पुनः ये पुरस्कार आया है कह रहे इसी प्रश्न के लिए है ये। तो कह क्या रहे हैं अरे सागर के इस पार से सागर के उस पार। और पार करैया है वो जग के। अरे पार करैया है वो जग के महिमा अपरंपार। वो पार करने वाले हैं। अरे पार करैया है वो जग के महिमा अपरंपार। क्योंकि ये है सागर के इस पार सागर के उस पार। और पार करना है वो बहुत से सागर के ये 51 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय बहुत अच्छे कलाकार। तो मैं उन्हें नहीं कहता बहुत विद्वान कलाकार हैं। बहुत कथाओं का ज्ञान है। परम सम्मानीय हमारे दादी लखन दादी सैदपुर निवासी उनकी ओर से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद की कामना सुनिए आप। और पार करैया वो है उनकी महिमा अपरंपार। तो सागर के इस पार सागर के उस पार पार करैया वो है उनकी महिमा अपरंपार। और मैंने समस्त विद्युत जन श्रोताओं से मेरा निवेदन है इस गीत को लिखा किस पे है कि होनहार हो तब्यता तैसी बने सहाय। और आप तहां आवत नहीं ताए तहां। एक बात पे लिखिए एक गरुण विचार मन में। ये शिवचरण भैया चिल्ली निवासी जगवान भैया चिल्ली निवासी हैं उनकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये नाम का है ये हरिश्चंद्र आर्य इमलिया वाले आचार्य जी हैं जो राठ में, उनकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुनिए आप, सुनिए करुण जी क्या सोच रहे हैं क्या कि हम उनको बचा लेंगे, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? करुणो विचारे मन में कैसे काल खाएगा, मिट जाएगा लेख भी उसका। बोले आज मैं विधना के लेख को मिटा दूंगा। मिट जाएगा लेख भी उसका, खोहे में धर आएगा। अब यहाँ विष्णु भगवान सोच रहे हैं कि भाई हर बार बदल दिया है मैंने, राखी जी हर बार बदल दिया जाए। वहां कह रहे हैं गरुड़ की ना भाई ना, और इधर विष्णु भगवान कह रहे हैं क्या? अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। उन्हें कौन बताए कि जिस खोए में छोड़ा, जिस खोए में छोड़ा उसके अंदर बैठा बिला। गरुड़ जी बड़े बात से गए, एक बहुत विशाल वृक्ष था, उसके खोए में कबूतर से कहा जा जा तू यहाँ बैठ जा, देखूं यहाँ बिलार कैसे आएगा। तो जिस खोए में छोड़ा उसके अंदर छिपा बिलार, तो सागर के इस पार से सागर के उस पार बिठा पीठ पर करुण ले चले सात समंदर पार। सागर के उस पार, सागर के उस पहुंच गए, बड़े प्रसन्न होकर के पहुंचे। प्रभु अब देखूं मैं तुम्हारा बिलार कहां से खाएगा उस कबूतर को। भगवान ने कहा बस हो गया काम। बोले हंसी में इसलिए रहा था, ये दादा दी बाला दी नन्ना चिल्ली निवासी, उनकी ओर से 21 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुनिए आप, सुनाइए। पहुंचे करुण तो हरि ने उनको भेद बताया। बोले प्रभु अब देखें कैसे खाएगा बिलार। बोले वो तो खब ही गया। बोले खब गया कैसे? बोले मैं बता रहा हूँ सुनो। हे पहुंचे करुण तो हरि ने उनको भेद बताया, और कहने क्या लगे, सोच सकाना मैं मन जितना तुमने करके दिखाया। विष्णु भगवान बोले गरुड़ जी मैं जितना सोच नहीं सक रहा था तुमने वो करके दिखा दिया। बोले ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले यही तो मैं सोच रहा था, जिसकी मौत है उस तरफ, वो ये बैठा है इस तरफ, वो समय है एक पल। कैसे पहुंचेगा? बोले सोच सकाना मैं मन जितना तुमने करके दिखाया। अरे जा भाई जा। क्या बात है? क्या बात फिर है? बदल गया, फिर बदल गया। लिखते रहिए। अरे जा
कह रहे थे लिख लो, हाँ नीचे के लोग समझ रहे थे कि वही अपलू डबलू मंडल है। जानते नहीं है वो हमें, जो कह रहे थे माइक से, बोले लिख ले इसको, पूरा लिख ले, हाँ काम आएगा। नागेंद्र अब हम भैया। कह रहे बेटा लिख ले और लिख के दिखाए दो। नागेंद्र भाई अब लिखो लिखो। अरे जा भाई जा, उसे कौन बचाए, कौन बचा सकता है उसे? ए जा भाई जा, उसे कौन बचाए, और जिसकी जहां लिखी थी वहीं वो हो गया भोपा। बोले जिसकी जहां लिखी थी वहीं वो हो गया भोपा। जा भाई जा, उसे कौन बचाए, जिसकी जहां लिखी थी वहीं वो हो गया भोपा। सागर के उस पार, सागर के उस पार, सागर के इस पार से सागर के उस पार, बिठा बिठा पीठ पर गरुण ले चले 7 समंदर पर। तो सागर के इस पार, सागर के उस पार, जय करमई शेर बलिदान। बोल साचे दरबार की जय। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा वॉल्यूम देख लें इसका। वॉल्यूम में कंजूसी ना करिए भैया। हेलो हेलो हेलो, चेक, हेलो हेलो, ठीक है। हेलो हेलो। तो सुन रहे थे अभी आप सभी लोग, सुन रहे थे और देख भी रहे थे। हमारे आदरणीय आदरणीय सम्माननीय वाह क्या बात। श्री रजवा भाई साहब को का बिल्कुल बेटे। घूमते हुए पहला गीत मैंने रखा था, कि ऐसे चलाए सर ऐसे चलाए सर, ऐसे चलाए सर कि सबके होश उड़ गए। लड़ा भंडा सुर प्रवर, सबके होश उड़ गए। क्या बात, कितना भाई साहब कह रहे हैं कि अभी ये लोग हमको ये समझ रहे थे कि ऐसे कोई लल्लू पंजू मंडल है। लल्लू पंजू। लल्लू पंजू ये कौन सा मंडल है? ऐसे ऐसे अपने- ख्याल नहीं है हम लोगों के। और का अपने ही मंडल की तारीफ किए जा रहे हैं। करते रहो। वीडियो बन रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं। और का खुद ही कह रहे हैं कि ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसे कोई लल्लू पंजू मंडल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बहुत सोच समझ के जवाबी करिएगा। हल्के में लियो का। अब इतनी धमकी आपने दे दी, हम लोग तो डर गए। आओ का। हम लोग तो जा रहे थे घर। बहुत डर गए हम लोग। और का लेकिन गाना बड़ा अच्छा है आपकी ओर से। बिल्कुल। और जो भी आपने बाण का नाम बताया है, बिल्कुल बहुत मेहनत कर डाली। उसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं आपको। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। हाँ डरो मत, कुछ नहीं कहें। वाकई में
आपको विशेष जानकारी है। हाँ है और का। खैर जो भी आपने जवाब दिया है अच्छा है, बढ़िया है। एक गीत आपकी ओर से बड़ा अच्छा आया है। कौन सा बेटे, कौन सा? दूसरा राम बाबू पैदा नहीं हो सकता। आओ का, उसका भाई तो हो सकता है ये राम बाबू नहीं हो सकता ना। कह रहे हाँ, हमारे रजवा भाई साहब की एक खास बात यह है कि ये मुख्य कलाकार से तो जवाबी करते ही हैं, हाँ। लेकिन साथ साथ पूरे मंडल वालों से करने लगते हैं। बाकी लोग बैठे हैं वो तुम्हारी तरफ के हैं। अभी नागेंद्र से हो गई थी, तुम मुझे लल्लू पंजू समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अब राखी जी दूसरा राम बाबू मैंने पैदा कर दिया है। असंभव है ये अच्छा किया तुमने। राम बाबू की मांग भी बहुत बढ़ रही। क्या कहें आपको हम। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने दूसरा राम बाबू पैदा कर दिया है। लेकिन फिर भी नकल हमेशा होती है लेकिन बराबरी कभी नहीं होती है। ये सही है, सही बात। मैं कुछ कहूंगी नहीं आपसे ना, जो भी आपने कहा अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। एक गीत आया आपकी ओर से। कौन सा? सुनिए सुनिए गाना। कि पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, झूम उठी छन 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 छन, झूम उठी छन छन छन, तेरी पायल की झनकार। ये है राम बाबू। इसको कहते हैं गाना बजाना। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, झूम उठी छननन छननन, तेरी पायल की झनकार। ला 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 वैसे जो भैया आप एक अच्छे कलाकार हैं, हाँ का। बिल्कुल। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो कहानी आप, चाहे कोई भी गीत हो, चाहे कोई भी रचना हो, चाहे जितना सरल गीत हो, अगर कोई कहानी आप लिखते हैं तो उसका भाव श्रोताओं के दिल में उतर नहीं पाता है। ये तो इनकी पुरानी आदत है बेटे। ये कानों तक तो पहुंच जाता है मगर दिल में नहीं। आप अच्छे कलाकार हैं, और का। इस बात का बुरा ना मानिएगा। हमको पता है आप वैसे ही बुरा नहीं मानते हो। गाना आपका लोग सुन तो रहे थे,
लेकिन गाना आपका लोगों के इधर नहीं बैठा है ना ना हवा हवाई वो इधर से होता हुआ इधर से निकल गया। ये क्या बात है। इसको कहते हैं बाउंसर हो गया। ये जिसे हिंदी में कहते हैं खुद समझो वो खुदा समझे। मुख पे पड़ी थी कब से चुपकी के जंजीर। ओ आप अपना ही गाना पता नहीं कैसे गा रहे हो। मगर जो गाना गाए हुए हम लोगों का बहुत फेवरेट गाना है। और पता नहीं कैसा लिखते हो आप। बोले सागर के इस पार से सागर के उस पार। रुक के बेटे आगे ब्रेक। इतनी बड़ी लाइन क्यों लग दी कि से जो है बीच में अलग से बोलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सागर को हड़का रहे हैं। कम से कम कोई भी गाना लिखिए तो उसको मीटर में तो लिखिए। लाइन इतनी बढ़ जाती है कि अब उससे आपको अलग से बोलना पड़ रहा है। सागर के इस पार से। ये देखो देखो लड़का कितना दिमागी। ऐसा थोड़ी। इसी धुन पर एक गीत मेरा YouTube में पड़ा है, उसको सर्च कर लीजिएगा। बिल्कुल वो सुन लीजिएगा। गाना हमेशा इस प्रकार से लिखे जाते हैं जो लोगों के समझ में अपने आप आ जाए, बताना ही ना पड़े। एक गीत मैंने गाया और YouTube में पड़ा है, आप लोग सुन सकते हैं उसको। कौन सा बेटे कौन सा? फिल्म वालों ने कहा कि पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार। हम लोगों ने प्रयास किया था क्या कि पर्वत पे एक बार गौरा संग त्रिपुरा तो प्रेम पूर्वक खेल रहे थे बैठे बंसासार। ये पूरी जनता समझ गई हो का? गाने को इतने सरल शब्दों में लिखना चाहिए। ये लेकिन अब भगवान जाने आपके गरुड़ जी किसको पीठ पे लेके जा रहे हैं और क्या आपके गाने का उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं आप। एक बात मैं भी सार्थक कर रही हूं। लोग कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी। आइए सुने आप। सुनिए सुनिए। एक बार माता उमा और रमा सागर के किनारे खड़ी हुई हैं और उसमें कमल खिला हुआ है। माता उमा कहने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कैसा बेटे कैसा कि इस कमल का अभी थोड़ी देर में जो है ये विनाश हो जाएगा इसका। तो रमा ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब देखिए माता उमा उस कमल को एक टक जो है निहारने लगी। तो हुआ क्या? क्या बेटे क्या? उमा हंसी उस पंकज लख उस कमल को देख करके तो उमा हंसी
पंकज लख कमल डूब अब जाए। अभी थोड़ी देर में ये डूब जाएगा, लेकिन माता रमा ने कहा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा नहीं होगा। तो माता ने जब अपनी दृष्टि से उस कमल को निहारा तो सागर के अंदर एक पल में सब चमक मिट जाए। तो कहा होगा ना होगा नहीं ये मिट पाए। माता रमा बोली अरे होगा ना ऐसा ना ये मिट पाए। तो दृष्टि डाली माता रमा ने पाया जीवन सार। तो सागर के मझधार, सागर के मझधार माँ की कृपा ये जिस पर होती जीवन मिले अपार। ला 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 ला। और मैं अपनी बात को सार्थक कर रही हूं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। देखिए माता रमा उस कमल को बचाना चाहती थी तो हुआ क्या? तो सागर के मझधार, सागर के मझधार माँ की कृपा है जिस पर होती जीवन मिले अपार। ला 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 ला। एक टुकड़ा और सुनिएगा रजुआ भाई साहब, सुनिए। कहा रमा ने इस दुनिया में उसे काल ना खाएगा। हो माता ने कहा तो कहा रमा ने इस दुनिया में उसे काल ना खाएगा। तो कहना कि जाको राखे साइया उसे कौन भला फिर मिटाएगा। तो ये मेरे गीत का सार है। सुने झोंका ना झोंका भी कुछ कर पाए। चाहे जितने हवाओं के झोंके चलते रहे और जिसको कुछ परमात्मा की कृपा मिल जाती है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता है। झोंका झोंका ना कुछ कर पाए। जो बीच भंवर फंसता उसका वो रक्षक है करता। तो सागर के मझधार, सागर के मझधार माँ की कृपा है जिस पर होती जीवन मिले अपार। ला 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 ला। सागर के मझधार, सागर के मझधार माँ की कृपा तो जिस पर होती जीवन